राजा का निमंत्रण। जंगल के पास के एक गांव में एक गाय रहती थी। उस गाय का जंगल के हाथी राजा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन जंगल से एक कौवा गांव आते आते एक निमंत्रण ले आया। वह था कि हाथी राजा अपने छोटे बच्चे के जन्मदिन का उत्सव मना रहे हैं। उस छोटे बच्चे को आशीर्वाद देकर दावत स्वीकार करे करके कौवे ने निमंत्रण दी। हाथी राजा उसे याद रखकर निमंत्रण भेजने पर गाय खुश हुई और तुरंत जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल जाते हुए रास्ते में उसे एक कुत्ता दिखा। दोस्त, कहाँ चल पड़े? बोल के कुत्ते ने प्रश्न किया। जंगल में मेरे दोस्त हाथी राजा अपने छोटे बच्चे के जन्मदिन का उत्सव कर रहा है और मुझे दावत का निमंत्रण भेजा, कहा गाय। दावत बोलते ही कुत्ते के मुंह में पानी आ गए। आहा, दावत तो मैं भी आऊंगा, बोला कुत्ता। फिर गाय के मानने पर वे दोनों खुशी से जंगल के रास्ते चल पड़े। रास्ते में उन्हें गधा दिखा। गधा बात जानकर उसको भी ले जाने के लिए कहा और थोड़ी दूर चलने पर उन्हें बतख, मुर्गा, बिल्ली, बकरियां दिखे और कहा कि हाथी राजा के दावत आएंगे। इससे गाय बहुत खुश हुई। दूसरों के सुख दुख में शामिल होने वाले दोस्त उसके साथ है करके संतुष्ट हुई। दोस्तों, इस खुशी के मौके पर तुम सब मेरे साथ हमारे गांव से जंगल आने पर हाथी राजा बहुत ही खुश होगा। उसे कितने भी दोस्त होने पर भी कम ही है। कभी भी नए दोस्तों के लिए ढूंढता रहता है। तुम सबको देख बहुत खुश होगा। बोलते हुए सबको साथ लेकर जंगल पहुंच गया। दोस्त को आते देख हाथी राजा ने उसकी स्वागत की। दोस्त, तुम अकेले आ रहे हो सोचा खुशी दूसरों से बांटने पर वो खुशी दुगनी होगी। तुम्हारे सारे दोस्त उत्सव आने पर बहुत खुशी हुई, कहा हाथी राजा। गाय और उसकी दोस्तों की मेहमान नवाजी की और दावत खत्म होने पर खुशी से वापस भेजा। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन जंगल से कौवा चिंते में गाय के पास आया। हाथी राजा की स्वास्थ्य बिगड़ गई। एक बार उसे देखने की चाहत की खबर ले आया। यह जानकर गाय बहुत ही गहरी सोच में पड़ गई। अपने दोस्त को देखने तुरंत जंगल निकल पड़ी। उसे रास्ते में कुत्ता दिखा। पूरी बात बताकर उसे भी गाय उसके साथ जंगल आने को कहा। नाना, अब मैं उतनी दूर नहीं आ पाऊंगा, बोल के कुत्ता भाग निकला। ऐसे ही बाकी के सारे दोस्त किसी न किसी बहाने से भाग गए। अपना कुछ कर सकते हुए गाय अकेले ही जंगल चल पड़ी। पहुंचकर हाथी राजा को इसे देख रोने लगी। दोस्त अकेले आए, हमारे सारे दोस्तों को नहीं लाए। दुख भी बांटने से कुछ कम होता था ना, कहा हाथी राजा। लेकिन अपनों को क्यों बुरा बनाना करके, दोस्त अगर मैं बोलती तो वे सारे जरूर आ जाते, लेकिन तुरंत तुम्हें मिलने के लिए किसी को बिना बताए अकेले ही आ गई करके गाय ने झूठ कहा। हमारे साथ दावत का न्योता दिया तो बहुत सारे आएंगे, वही दुख बांटने के लिए तो एक भी नहीं आएगा करके गाय समझ गई। इस कहानी की शिक्षा है कि सुख दुख दोनों में एक समान साथ देने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। दो हिरणों की दोस्ती। एक जंगल में दो हिरन के बच्चे रहते थे। वे कहीं भी मिलके जाते थे, मिलके ही खाना लाते थे, मिलके ही बांट के खाते थे। उनकी भूख मिटाने के बाद पूरे जंगल में खुशी से उछल कूद करते थे। एक बार ऐसे ही मजे में खेल रहे हिरन के बच्चे के पास एक कौवा आया। भाग जाओ, भागो, शिकारी इधर आ रहा है, तुरंत भाग जाओ। कौवे की बात सुनते ही दोनों हिरणों ने एक क्षण की भी देरी न करते हुए उधर से तेजी से भाग निकले और बहुत दूर जाने के बाद वे रास्ता गुम गए समझकर भाग भाग के बहुत थकने के कारण बहुत जोर की प्यास लगी, पानी के लिए ढूंढने लगे।
लेकिन पानी कहीं नहीं दिखा। पानी के लिए ढूंढते ढूंढते और थोड़ा दूर गए। एक जगह पर मिट्टी के पात्र में थोड़े पानी दिखे। पहले से ही वे दोनों हिरने बहुत प्यासे थे। अब ज्यादा पानी पीने से ही उनकी प्यास बुझेगी। उस पात्र के पानी पीने से एक का भी प्यास नहीं बुझेगा। तब पहली हिरन के बच्चे ने कहा, ये पानी तुम पी लो, मुझे उतनी ज्यादा प्यास नहीं लगी। तुम पी लो, मैं तो कुछ भी सह लूंगा, लेकिन तुम प्यास सह नहीं सकते, कहा दूसरे हिरन के बच्चे ने। ऐसे दोनों तुम पियो नहीं तुम पियो करके बहस करने लगे। अब फायदा नहीं करके दोनों एक ही बार पानी पीने का निर्णय किया। दोनों ने एक ही बार पानी पीना शुरू किया, लेकिन पात्र में पानी कम हुआ ही नहीं। ये सब कुछ पेड़ से एक बंदर देख रहा था। उन हिरनों के पास पहुंचकर कहा, तुम दोनों पानी क्यों नहीं पी रहे? बोल के उसने पूछा, अगर मैं पीऊंगा तो मेरे दोस्त को काफी नहीं होंगे। मैं मेरे मित्र के लिए ही नहीं पी रहा। उनके जवाब सुनकर बंदर चौंक गया। तुम लोग एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हो? दोस्त हो तो तुम्हारे जैसे, बोल के उनकी बहुत तारीफ की। फिर वो जाने वाला एक छोटा सा पुल के पास ले गया। उधर अच्छे से पानी पीकर वे दोनों हिरने अपने प्यास बुझा लिए। इस कहानी की सीख है कि दोस्ती कोई आशा नहीं रखता, बल्कि देना सिखाता है। हाथी को छेड़ने वाला कौवा। एक जंगल में कौवे रहते थे। उन कौवों में से एक कौवा बहुत ही शैतान था। उसकी शरारतों के कारण एक बार परेशान थे सारे कौवे। इससे कौवों का नेता उसे हर बार समझाता था। एक बार शैतानी कौवा चिढ़कर ना किसी को बोले बिना सबसे दूर उड़ गया। बड़े लंबे समय बाद उसे आजादी मिलने से वह नए जगहों में खेलता हुआ खुशी से उड़ रहा था। उधर मिली हुई खाना खाकर अपने मन की किया। आखिर में एक बड़ा सा पेड़ पर पहुंचा। उस पेड़ के नीचे आराम से सोई हुई एक हाथी पर उसकी नजर पड़ी। तभी कौवे को एक शरारती चाल सूझी। वह किसी भी तरह उस हाथी की नींद खराब करना चाहता था। तुरंत पेड़ से उड़ता हुआ नीचे आकर उसके चोंच से हाथी के पीठ पर वार किया। कौवे की नुकीली चोंच की पीड़ा ना सह पाते हुए एक झटके में हाथी की आंख खुली। कौवा पेड़ पे जाकर मजे से हंस पड़ा। है कौवे, मेरी नींद क्यों खराब की? हाथी ने गुस्से से कहा। बस ऐसे ही, बोलते हुए कौवा फिर से हंस पड़ा। ना कुछ किए हाथी आंख बंद करके सो गया। कुछ देर बाद फिर से कौवा उड़ के नीचे आकर हाथी के पीठ पर एक और वार किया। फिर पेड़ पर बैठ गया। हाथी की नींद फिर से खराब हुई। ओए कौवे, तुझे कोई काम नहीं क्या? बोलते हुए हाथी गुस्से में दहाड़ा। लेकिन कौवे ने फिर से 2-3 बार ऐसे ही किया। इससे कोई लाभ नहीं करके हाथी उधर से उठकर चल पड़ा। उस शैतान कौवे को हाथी का वहां से जाना और भी मजा आया। फिर से उड़कर हाथी पर अपनी चोंच से वार करके पेड़ पर बैठ गया। हाथी गुस्से से आग बबूला हो गया। किसी भी तरह कौवे को पाठ पढ़ाने का निर्णय किया। उधर पास के कुएं में उतरकर उसका सिर और पीठ के सिवा बाकी का पूरा शरीर पानी में रखा। वह देख कौवा अत्यंत उत्सुक था। मुझसे 1000 गुना बलवान हाथी भी मेरे वार से डर के जाकर पानी में चुप गया, देखो, बोलते हुए हंस पड़ा। इस डरपोक हाथी पर फिर एक बार वार करूंगा। सोचकर वह उड़कर हाथी के पीठ पर वार करने गया। लेकिन कौवा ऐसा ही करेगा करके पहले ही सोचने वाला हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर उफ करके जोर से कौवे के ऊपर छिड़का। पानी के छिड़कने से कौवा का दम घुटने पर वह ना उड़ पाते हुए उसी कुएं में गिरकर तड़पने लगा। बस उसकी जान निकलने ही वाली थी, लेकिन हाथी ने दया करके कौवे को किनारे पर फेंका। अब कौवे की अकल ठिकाने पर पहुंच ही गई।
उसने हाथी से माफी मांगा और हाथी एक हल्की सी मुस्कान देकर उसके राह पर चल पड़ा। इस कहानी की सीख है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति विनम्रता से ही रहना चाहिए।